आज रमा जी की दो बेटी दामाद आए हैं, साथ में बाज़ार से मछली भी लेते आए हैं। लीजिए भाभी बनाइए। हम आते भी हैं तो स्वागत का बोझ आप और भैया पर नहीं डालते हैं। रीनू बस खिसियानी बिल्ली की तरह मुस्कुरा कर रह गई। दोनों नंदे अपने बच्चों को संभालने में लगी थी या फिर माँ बाबूजी से बात कर रही थी। अकेले रीनू 3 किलो मछली, चावल, सलाद, मिठाई, मसाला, प्याज लेकर किचन में मशक्क़त कर रही थी। बीच बीच में उसकी छोटी सी बच्ची आती किचन में, मम्मी पानी, मम्मी खाना, वो भी देख रही थी। पूरा घर ठहाकों की आवाज़ और बच्चों के खेलने की आवाज़ से गुलजार था। तभी रीनू की सास आई। बहू, चाय हो गई? ले आ सबके लिए। माँ दीदी से कहिए ना ले जाने, मुझे मछली भी बनानी है। क्या बहू, बेचारी मेरी बेटी मायके एक दिन तो हंसने मुस्कुराने आती है, उसमें भी तुझे काम कराना है? ला मैं ही ले जाती हूँ। नहीं माँ जी, आप रहने दीजिए, मैं लेकर आती हूँ। चाय के बाद मछली भूनने का सिलसिला शुरू हुआ। बस दोनों दामादों और ससुर जी की भुनी हुई मछली के पीस पर पीस दिए जाने लगे। बेटियां और बच्चे भी उनकी प्लेट में हाथ साफ करने लगे। उसने अपनी बेटी को भी एक पीस खिलाने के लिए दादी को दिया। उसमें भी कुछ टुकड़े बेटियों के बच्चों को ही दे दिए गए। दोपहर को रस्से वाली मछली का कार्यक्रम शुरू हुआ और घर के सभी सदस्यों के खाने के बाद हमेशा की तरह सिर्फ रस्सा और चंद नाम के टुकड़े ही बचे कढ़ाई में। रीनू को भी भूख लगी थी, लेकिन कढ़ाई में सिर्फ झोल देखकर उसकी भूख मर गई। ये सिर्फ आज हुआ होता तो बात और थी, मगर ये लगभग हर संडे की बात थी। सास मिठाइयाँ लेने आ गई। उसने कहा, आप चलिए, मैं लेकर आती हूँ। सब ने खाया, मिठाई भी ख़त्म हो गई, पर आज उसने एक टुकड़ा भी मुंह में नहीं रखा। ना ही किसी ने उससे पूछा कि तुमने खाया कि नहीं। रात के खाने के लिए उसने रोटी सब्ज़ी बनाई, सबको परोसा और बची हुई मछली का रस्सा उसने सास की थाली में दे दिया। खाने के साथ जैसे ही सास ने देखा, बस तांडव शुरू कर दिया। बहू, मुझे बचा हुआ खाना परोसने में तुझे शर्म नहीं आती? उसी समय पति ने भी कहा, माँ घर की मालकिन है और तुम उन्हें बचा हुआ रस्सा खाने दे रही हो। रीनू ने भी चीखते हुए आज अपनी बरसों की भड़ास निकाली और कहा, हाँ, तुम्हारी माँ इस घर की मालकिन है, तुम्हारी बहनें अपने घर की मालकिन हैं और उनके पति और इस घर के मर्द भी मालिक हैं। इनमें से कोई बचा हुआ खाना नहीं खाएगा तो मैं ही इकलौती बच्ची हूँ जो इस घर की नौकरानी हूँ, जो हर हफ्ते ज़बरदस्ती किचन में ढकेल दी जाती है खटने के लिए और अंत में बचा हुआ खाना खाती है। क्यों सर रमेश, तुम्हें माँ की थाली में बचा हुआ परोसा खाना दिखा? इतने दिनों में तुम्हें मेरी थाली में बचा हुआ खाना नहीं दिखा? बेटी दामाद की भरी थाली के सामने बहू की खाली थाली किसी को नहीं दिखती। माँ बहन बहनोई के सामने मुझे कुछ नहीं समझते, सिवाय नौकरानी के। पत्नी तो दूर की बात है। अरे हम औरतों का क्या, जो बच जाए उसी से तो काम चला लेते हैं। आप हमेशा यही कहती थी ना सासू माँ, तो अपनी थाली में बचा हुआ परोसन देख क्यों गुस्सा आया? बहू, तू भी झूठ मूठ का बखेड़ा कर रही है। माँ जी, यह हर बार की बात है। आपकी तीनों बेटियों में कोई ना कोई हर हफ्ते आती है और मैं मर मर के पकाती हूँ, और जब खाने बैठती हूँ मेरे हिस्से में बचा हुआ खाना ही आता है। कह दे रही हूँ, या अपनी बेटी से कहिए अपने यहाँ से पका कर लाएं, या फिर वो सिर्फ अपने हिस्से का सामान लाएं, तो रमेश अपने हिस्से का सामान आप भी खरीद कर लाएं, वरना जो बखेड़ा आज कमरे में हुआ है कल बेटी दामाद के सामने खुलेआम होगा। तो दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि बहुओं को बहू नहीं समझा जाता और उसे दिल से अपनाया नहीं जाता है कई घरों में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।